हेलो दोस्तों, अभी चल रहा है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन और आज हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी का है। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं। तो मेरा जो आज टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 में 7 क्वेश्चन हैं, तो आज हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक थ्योरी वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 ऐसे करके मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। इसमें अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको पर्सनल जवाब आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा या फिर से उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं। लेकिन हम आपको दोस्तों बुक नहीं दिखाएंगे। जब आपको हम बुक दिखाएंगे तो हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करते हैं और फिर इसको हम सोल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन को हम नोट कर चुके हैं। जैसे कि अभी बारिश हो रही है ना, तो आप सबको बैकग्राउंड आवाज़ सुनाई देता होगा। तो देखिए, तो फाइंड रेडियन मेजर्स, क्या निकालना है? रेडियन मेजर्स निकालना है। कहता है फाइंड रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। नीचे में कुछ मेरे को क्वेश्चन दिया है, उसको कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है आपको संगत, और किसके संगत क्या निकालना है। देखिए आपके पास जो 1 नंबर में आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 डिग्री। आपके पास 2 नंबर में जो बुक में क्वेश्चन दिया है वो है -47 डिग्री और 30 मिनट, ये दिया हुआ है। और तीसरा नंबर में जो आपके पास क्वेश्चन है वह है 240 डिग्री, और चौथा नंबर में जो आपके पास क्वेश्चन है वो है 520 डिग्री। ओके, इसको कहता है रेडियन मेजर में निकालने के लिए। देखिए फाइंड मतलब होता है निकालना या ज्ञात करें। तो फाइंड रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, इसका मतलब हुआ कि नीचे में जो डिग्री मेजर दिया हुआ है उसको आप फाइंड आउट करिए रेडियन मेजर में। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर बीच में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, और समझ में आ गया वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहला काम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या है मेरे पास 25 डिग्री। तो 25 डिग्री है, तो जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं आपको मालूम होगा, π/180 से गुना कर देते हैं। इसको π/180 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कैसे आपको काट खोट करना है, देख लीजिए। तो जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 5 बार में बचे 25, और इसको काटिए 5 तिया 15, ओके, बचा 3 × 0 30 और 5 × 6 30। तो ऊपर में 5 पाई बच गया, तो ऊपर में बच गया 5 पाई, और नीचे में क्या बच गया 36। ये आपका फाइनल रेडियन में आंसर हो गया। जो हमें रेडियन में कहता था वही रेडियन में इसका आंसर आ गया है। बस इतना ही बड़ा था। देखिए ये जो हमें कहता है रेडियन मेजर, तो रेडियन मेजर मेरे को आंसर में आ गया है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर का दूसरा पार्ट। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा कस के बोलना पड़ता है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो उसका बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा जाता होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्या है देख लीजिए। दूसरा नंबर है कि -47 डिग्री और 30 मिनट, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप इस नेगेटिव को हटा करके पॉजिटिव ले लीजिए। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत बनाइए क्वेश्चन को, बाद में आप नेगेटिव लगा दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से पॉजिटिव में ले लेते हैं, अभी नेगेटिव को हटा देते हैं और यहाँ से लिख लेते हैं। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप देखते रहिए, लास्ट में हम उसको लगा देंगे माइनस, जो अभी हटाया है ना लास्ट में लगा देंगे। देखिए ये तो डिग्री में है लेकिन ये मिनट में है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे हम 60 से इसको भाग दे देंगे। तो चलिए, तो ये भी डिग्री में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47 डिग्री, और प्लस जब 30 मिनट को आप डिग्री में चेंज करिएगा तो डिग्री में मिनट को चेंज करने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, और ये भी क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री को जो हम रेडियन में चेंज किए हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको हम बताए थे कि ये जो मिनट में रहता है ना, तो हम 1 डिग्री में 60 मिनट, हम बताए थे आपको 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो यहाँ से थोड़ा रफ वर्क में समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। जब 1 डिग्री लेंगे ना तो उसमें कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। ओके, 1 डिग्री में 60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या चल रहा है 30 मिनट का। तो
तो 60 मिनट में जब 1 डिग्री होता है तो 30 मिनट में हम जब बात करेंगे तो ये जो 60 है इसके बट्टे में आ जाएगा। नहीं समझ में आया? जब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तब 30 मिनट में क्या हो जाएगा? जब 60 मिनट में 1 डिग्री का 1 डिग्री बनता है तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा? 30 बट्टे 60, 30 के बट्टे में 60 आ जाएगा। तो यहाँ से ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है, तो दोनों को एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए एक ही बार कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 47 और प्लस यहाँ पे कुछ कटखुट होगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा? 1/2। लेकिन ये किस में है? डिग्री में है। ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है। चलिए अगले पेज में देखिए, ये दोनों डिग्री में है, इसको हम एक ही साथ लिखते हैं। एक ही साथ कैसे लिखेंगे? 47 + 1/2 और सबको क्या कर देंगे? हम डिग्री में कर देंगे। लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ से हमें 2 एलसीएम ले लेना है और यहाँ पर नहीं कुछ तो बट्टे में 1 ले लेना है। तो ये क्या आ जाएगा? 47 दूनी यहाँ से आ जाएगा 94 और प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा। ये सब किस में है? डिग्री में है। हमें रेडियन में इसे चेंज करना है। मेरा जो क्वेश्चन कहता है वो रेडियन में चाहिए, लेकिन वो डिग्री में अभी हम लाए हैं मिनट को तोड़ करके। तो 94 और 1 95, ओके, और बट्टे में 2। तो ये किस में है? डिग्री में। और जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो हम आपको क्या बताए हैं? π/180 से गुना कर देते हैं। तो 95/2 और ये डिग्री में था तो अभी रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से गुना कर दिए। अब ये सब किस में चेंज हो गया? रेडियन में। रेडियन को ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं। जो थ्योरी क्लास किया होगा उसको मालूम होगा अच्छा से, जो नहीं किया है जा करके देख लीजिए। अब देखिए जब इसको आप काट खोट करिएगा तो 95 को पाई को गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 95 पाई और बट्टे में 18 दूनी 36 पे 1 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा 360। तो ये सब किस में है? रेडियन में है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको 5 से काटिएगा तो 19 पंचे 95, तो 19 पाई और नीचे में क्या आ जाएगा? 5 से काटिए, 5 7 35, कितना बचा? 1, तो 0, तो 5 दूनी 10। तो ये सब किस में है? रेडियन में। ये तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान में लाइए कि हमने माइनस को हटाए थे, तो जब माइनस को हटाए थे तो यहाँ पे तो माइनस को सटाएंगे, तो माइनस को सटा दिए और यही मेरा फाइनल क्या हो गया? आंसर हो गया। किसमें? रेडियन में। या तो आप ऐसे चिन्ह लगाइए या यहाँ पे RADIAN रेडियन लिखिए, एक ही बात हुआ और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? 240 डिग्री है और इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए 240 और इसको गुना कर देंगे π/180 से, ये चेंज हो गया रेडियन में। ओके, पहले था डिग्री में और जब π/180 से गुना कर दिए तो ये रेडियन में चेंज हो गया। आप ऐसे चिन्ह लगाइए या RADIAN लिखिए, एक ही बात हुआ। अब इसको थोड़ा काटना सीख लीजिए। इस 0 से इस 0 को समाप्त कर दीजिए और यहाँ से देखिए कितना बार में काटिएगा? कितना बार में? 6 से काटिए, तो 6 से ये 4 बार में समाप्त हो जाएगा। 6 चौके 24 और 36 18, तो ऊपर में क्या? 4 और पाई बच गया, तो ऊपर में 4 पाई बच गया और बट्टे में क्या बच गया? 3 बच गया। और ये इतना रेडियन, या ऐसे लिखिए या RADIAN रेडियन लिखिए, ये इसका फाइनल क्या है? आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, सॉल्यूशन 4। अब देखिए 4 जो मेरा क्वेश्चन है वो कहता है 520 डिग्री। ओके, तो 520 डिग्री, तो 520 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करिएगा ना, कितनों भी डिग्री हो भाई वही प्रोसेस है। आपको गुना कर देना है π/180 से और काट खोट कर देना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये कितना से कटेगा? पहले 2 से काटिए, तो 2 से यह हो जाएगा 26 दूनी 52 और दूनी में 18, तो यहाँ से ऊपर में कितना बच गया? 26 पाई और बटे में 9, ये बच गया 26 पाई बटे में 9। तो ये इसका कितना है? इतना रेडियन है। या तो आप रेडियन लिखिए, इस बार हम रेडियन लिख देते हैं, या आप ऐसे चिन्ह लगा देते थे, इस प्रकार का चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह, तो ये होता है रेडियन। तो ये इसका फाइनल क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पूरे पार्ट पढ़ लिए हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो NCERT बुक का है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको बुक नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि हो सके आगे वाले समय में अगर YouTube
स्ट्राइक ना मार दे, इसलिए हम आपको बुक नहीं दिखा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि अभी बारिश हो रही है तो आप सबको बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ा सुनाई देता होगा, इसके लिए आप सब थोड़ा कष्ट करिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहता है, देखिए फाइंड डिग्री मेजर। इसमें तो हम रेडियन मेजर किए थे अगले वाले में, इसमें क्या कहता है फाइंड डिग्री मेजर ऑफ फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब नीचे में कुछ रेडियन मेजर दिया हुआ है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए रेडियन जो दिया है एक नंबर में है 11/16 और दूसरा नंबर जो मेरे पास क्वेश्चन है आपके बुक में से हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने बुक है अगर आपके पास तो आप उल्टा करके देखिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसे हूबहू लिखा हुआ है जो हम यहाँ पे नोट करते हैं। और तीसरा देखिए, तीसरा जो मेरे पास है वो है 5π/3, ओके ये है। और चौथा नंबर जो आपके बुक में दिया हुआ है वह है 7π/6। तो चलिए हम एक एक को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में, चूँकि कहता है फाइंड डिग्री मेजर ऑफ फॉलोइंग रेडियन मेजर, निम्नलिखित का डिग्री मेजर निकाले। तो चलिए यहाँ से हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, ओके सॉल्यूशन नंबर 1, और एक को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो एक मेरे पास क्या है 11/16, तो चलिए तो मेरे पास 11/16 किस में है, रेडियन में है, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो भाई जब आप रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो इसको गुना करना है 180/π से। कन्फ्यूज मत होइएगा, जब डिग्री रहता है तो π/180 से गुना करते हैं, और जब रेडियन है तो इसको 180/π से गुना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आपको बताए थे कि जब आप डिग्री से रेडियन में जाते हैं, जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं, जब डिग्री दिया रहता है और रेडियन में जाते हैं तो π/180 से गुना करते हैं। लेकिन जब आप रेडियन से डिग्री में आइएगा तो इसको 180/π से गुना करना है। ये चीज़ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर आप रेगुलर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होता होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए 11 और बट्टे यहाँ से 16 और गुने 180/π का जो मान होता है वो 22/7 होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आपका वेट कर रहा है, लिखिए वहाँ पे जाके। तो 11/16 और गुने 180/22 गुना ये जो है 7 ऊपर चला जाएगा। ये जो 7 है ना ऊपर में गुना हो जाता है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझना है। ये जो बट्टे में 7 रहता है 1 2 3 नंबर पे ये गुना हो जाता है यहाँ पे आके, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ से देखिए 11 से आप इसको 2 बार में काट दीजिए, 11 दूनी 22, इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 9 18 और एगो 0, इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 8 16 और फिर 2 से काट दीजिए, 2 से यह हो गया 45। तो जब ऊपर में बच गया 45 गुने 7, तो जब 45 को और 7 को गुना करिएगा तो यह आ जाएगा 315, और बट्टे में क्या आ जाएगा मेरे पास 8, ये 8 वाला बट्टे में बच गया। अब देखिए मेरे पास ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। ये किस में आ गया, ये सब मेरे पास डिग्री में आ गया, क्योंकि यहीं से मेरा डिग्री में आ गया। जहाँ पे हम 180/π से गुना कर दी ना, वहीं से मेरा डिग्री में चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों फ्रैक्शन कभी भी डिग्री में नहीं आता है। ये जो डिग्री है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है, ये भागा के टर्म में नहीं आता है। इसको हटाने का एक गजब ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिए, हम आपको पॉइंट में बिल्कुल ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए इस 8 से आपको भाग देना है 3 से 15 में, तो 3 से 15 में चलिए तो 8 3 24, ओके 8 3 24। जब इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 4 गया तो यहाँ से 7 बचेगा, ये कट गया, इस यहाँ से बचेगा 5 और 8 9 72, ओके। यहाँ पे शेष बचाना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पे शेष बचाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ना कि यहाँ पे पॉइंट उतार के कुछ लेना है, पॉइंट में बिल्कुल नहीं जाना है, बस रिमाइंडर और डिवाइजर हमको बचाना है। तो चलिए ये जो 39 बचा उसको आप डिग्री में लिख दीजिए, क्योंकि ये सब किस में है अभी, ये सब पूरे डिग्री में है, डिग्री में है ना, इसको लिख दीजिए ये 39 डिग्री। और प्लस ये जो शेष वाला बचा ये तो ऐसे ही रहेगा, और इस डिवाइजर को उठाइए और शेष के बट्टे में लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखना है। तो किसके बट्टे में आएगा, ये 8 आएगा 3 के बट्टे में, तो यहाँ से लिख दीजिए
3 और बट्टे 8, ये किस में है? डिग्री में है। अभी हम डिग्री में सोल्व किए हैं ना, ये जो 315/8 है किस में है? डिग्री में ना, तो डिग्री में भाग दिए तो सब डिग्री में है ना अभी, तो ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में। तो डिग्री में तो मेरा एक आंसर आ गया, लेकिन इस डिग्री को हमें फिर से तोड़ना है, क्योंकि कभी भी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होता है, भागा में नहीं होता है। जब तक ये अंदर ये नीचे वाले नहीं हटेगा तब तक हम भाग देना नहीं छोड़ेंगे। तो लेकिन अभी जो हम भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन डिग्री के बाद हमें मिनट में लाना है। तो जब मिनट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, अगले पेज में समझिए। यहाँ से आपको एक चीज़ समझना है, हम आपको क्या बताए हैं, ध्यान दीजिए। हम आपको यहाँ से आप थोड़ा रफ वर्क में समझ लीजिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ये चीज़ हम आपको बताए, ओके, थ्योरी में बताए हैं। तो जब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 3/8 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? जब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 3/8 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? तो 3/8 गुना 60 हो जाएगा। भाई जब 1 रुपया में 5 आम देता है तो 5 रुपया में क्या वो आम देगा? तो 5 को गुना कर देते हैं। उसी प्रकार से जब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 3/8 डिग्री में क्या हो जाएगा? 3/8 गुने 60। तो चलिए आगे हम यहाँ से क्या लिखेंगे? 39 डिग्री, और ये जो 3/8 है उसको हम मिनट में चेंज कर देंगे। तो मिनट में कैसे चेंज करते हैं? 3/8 गुने 60, ये हो गया मिनट में। चूँकि 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 3/8 डिग्री में 3/8 गुने 60, ये मिनट में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम दिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप वहाँ पे जा कर के हमें कहिए। तो 39 डिग्री, अब देखिए इसको काट दीजिए। तो इसको कितना से काटिएगा? 2 चौके 8, और यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा? ये 2 से 30 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2 दूनी 4, और 2 से ये 15 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में क्या बच गया? 15 तिया 45 और बटे में 2। यहाँ से हो जाएगा 15 तिया 45 और बटे में 2। ये किस में है? मिनट में है, चूँकि 60 से गुना कर दिए हैं डिग्री को। तो चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए ये आ जाएगा आपको 39 डिग्री, और ये भी मिनट जो है फिर से फ्रैक्शन में आ गया। तो हम आपको बताए हैं कि जब तक ये बट्टा से नहीं भागेगा तब तक हम भी यहाँ से नहीं भागेंगे। हम भी क्या कहते हैं? जिद्दी हैं। तो चलिए 2 से इसको भाग दीजिए 45 में, ये आ जाएगा 22 दूनी 44। तो 5 में से 4 गया 1, ये कट गया, तो कितना? 22। तो इस 22 को यहाँ पे रखिए। तो मिनट को न भाग दिए हैं, तो ये 22 हो गया मिनट। ये जो रिमाइंडर बचा है 2 को उठा करके 1 के बट्टे में लिखिए, लेकिन वहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखिए प्लस 1/2। ये 1/2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो शेष बचा है ना, इस डिवाइजर को उठा करके इसके बट्टे में लिखें, ठीक है। ये भी किस में है? मिनट में है, क्योंकि अभी हम मिनट वाला को भाग दिए हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, देखते रहिए दोस्त। यहाँ से देखिए ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट। अब मिनट को हमें सेकेंड में चेंज करना है। तो मिनट को सेकेंड में कैसे चेंज करना है? देखिए 1 मिनट बराबर कितना? 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो जब आप उसको 1/2 मिनट कहिएगा, जब आपको 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 1/2 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? तो 1/2 गुने 60 हो जाएगा। नहीं समझ में आया भाई? जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 1/2 60। जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 1/2 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/2 गुने 60। तो ये किस में हो गया? सेकेंड में हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 1/2 को ये मिनट वाला को 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो गया और सेकेंड में चेंज हो गया, और ये इस पर डबल देंगे, क्योंकि मिनट पे 1 होता है और सेकेंड पे ये 2 होता है। तो कैसे चेंज किए हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 1/2 मिनट में 1/2 गुने 60 सेकेंड। चलिए अब यहाँ से देखिए आ गया मेरा आंसर 39 डिग्री 22, ये सॉरी एक होगा यहाँ पे 22 मिनट, और 2 से काट दीजिए, 2 से 2 तिया 6, तो कितना? 30, तो 30 सेकेंड। तो फाइनल मेरा जो आंसर हो गया
वो हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको कह रहा था कि आप उसे रेडियन को डिग्री में चेंज करिए, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा क्यों आया मालूम है? ये जो बट्टा वाला है ना, उससे हमें जान नहीं छोड़ रहा था। तो हम भी जिद्दी आदमी नहीं छोड़े, जब तक ये हटा नहीं तब तक हम सटा नहीं। तो चलिए यही मेरा आंसर है। तो दोस्तों अभी बारिश भी हो रही है और आपको बैकग्राउंड आवाज़ भी सुनाई देते होंगे, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और 20 मिनट का वीडियो भी हो चुका है। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। ये तो अभी 1 तक हम पढ़ लिए हैं, आगे हम दूसरा से देखेंगे। तो आज ये 7वां दिन था, आप 8वां दिन करके देखिएगा, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।